हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बहुत सारे कमेंट आए, मेरे को पर्सनल वे मैसेज भी आए, बहुत से लोगों से मेरी बात भी हुई। तो सत्यम जो कि यूपी से हैं, मोहन ये भी यूपी से हैं, अश्विनी ये यूपी से हैं, हिमांशु ये जम्मू से हैं, और नवीन ये साउथ से हैं, और श्याम सुंदर ये महाराष्ट्र से हैं। इन लोगों से मेरी बात हुई तो उसमें पता चला है कि लगभग लगभग सबकी सेम प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि इनमें सबके क्या हो रहा है, किसी किसी के मतलब 40 और 50 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं, किसी के 50 और 60 की रेंज में बैठ रहे हैं, और किसी के 60 और 70 की रेंज में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये गाड़ी यहाँ पे अटक रही है। अब उनको दिक्कत ये नहीं, मतलब वो वहीं पे अटके हुए हैं। 40-50 वाले हैं तो 40-50 पे अटके हुए हैं, वो अपने नंबर नहीं बढ़ा पा रहे। 50-60 वाले 50-60 पे अटके हुए हैं, और 60-70 वाले हैं इस पे अटके हुए हैं। और दिक्कत क्या आ रही है कि यूट्यूब पे हर कोई जो कट ऑफ की वीडियो बना रहा है, बता रहा है कि कट ऑफ तो 80 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी है, तो हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होएगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको दिमाग से निकाल दो कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी जाएगी। ठीक है, आप अपना टारगेट को फिक्स करके चलो। कोई कुछ भी बोले उस पर आपको नहीं ध्यान। देख, आपका टारगेट 80% है, उसको आपको दिमाग में लेके चलो कि मुझे बस 80% पे काम करना है, मतलब 80 नंबर तक मुझे लाना है पेपर तक। ठीक है, और 70 और 80 के बीच में आपके रो मार्क्स, 70 और 80 के बीच में अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, जब कट ऑफ बढ़ेगी ना, 70-80 प्लस जब कट ऑफ जाएगी तो उसमें फिर वो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेला हो जाएगा, तब जाके वो जाएगी, लेकिन वो भी बहुत कम चांस है 80 प्लस जाने के। ठीक है, इसलिए दिमाग से ये थॉट निकाल दो। अभी एग्जाम का पेपर दे लिया आपने, पेपर एग्जाम दे लिया क्या ग्रुप डी का, क्या लेवल का क्वेश्चन पूछे हैं, पेपर हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, कैसा आ रहा है, नहीं पता। तो अभी आप जब एग्जाम नहीं दिया तो उससे पहले हम कैसे बता सकते हैं कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी या 85-90 प्लस जाएगी, नहीं पता ना। तो ये अनुमान और आंकड़ा लगाना कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि कट ऑफ इतनी भी नहीं जाएगी, 50 चली जाएगी, 60 चली जाएगी। कट ऑफ 70 और 80 के बीच में वेरी करेगी, 70 और 80 के बीच में वेरी करेगी। तो आपको 70-80 के बीच में नंबर लेके आने हैं, लेकिन ये कट ऑफ भी कौन सी नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ रहेगी। रो मार्क्स अगर आप 70 और 80 ले आते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। फिर चाहे कोई यूट्यूब पे कितनी भी कट ऑफ बनवा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बस अपना टारगेट जो है 80 का टारगेट रखो कि मुझे कैसे भी करके 80 तक पहुंचना है। 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, तो फिर आपका सिलेक्शन आराम से होगा। रो मार्क्स 80 आना कम बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है कि दिक्कत क्या रही है इन लोगों के साथ में। तो देखो, कोई तो क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग में फंसता चला जा रहा है, नेगेटिव ज़्यादा कर रहा है, किसी के 20 और किसी यहाँ तक कि 30-30 नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, जो बंदा 30 नेगेटिव मार्किंग कर रहा है 100 क्वेश्चनों में से 30 नेगेटिव कर रहा है वो, तो बताओ नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। 30 में से 30 तो नेगेटिव चले गए, और उसमें से 1/3 10 नंबर उसके जो सही करे ना, वो भी गलत हो गए, तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग में फंस रहे हैं। किसी किसी के साथ दिक्कत आ रही है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब पेपर देते हैं तो उस सिलेबस जो कंप्लीट नहीं है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भी उनका माथा खराब हो जाता है, क्या करेंगे। किसी किसी के साथ क्या हो रहा है कि टेस्ट पेपर जब देते हैं ना, तो उनको मतलब देने का तरीका नहीं पता कि पेपर देते कहते हैं, बस पेपर लेके बैठ गए और देने लग गए। कोई नेगेटिव में फंस जाता है पेपर देने वक्त, कोई किसी किसी का टाइम नहीं हो पाता। अभी जो बंदे ग्रुप डी की पहली बार मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर दे रहे हैं, तो उनको पेपर ही का पता नहीं चल रहा कैसे पेपर देना है। वो तो पेपर देते हैं, तो जब 90 मिनट जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, वो पूरे 70 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, टाइम निकल जाता है। ये दिक्कत आ रही है। तो देखो, इसको ये जो सारी दिक्कत है ना, सबके साथ है कि नंबर नहीं बढ़ पा रहे। किसी को टाइम कम पड़ रहा है, कोई नेगेटिव मार्किंग में घुस रहा है, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर ये सब चीज़ भी कंप्लीट है, उसके बाद भी पेपर देने का तरीका नहीं पता कि पेपर को देना कैसे है, रेलवे क्या कर रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन सबको देखो, करना क्या है, ये सारे एक ही चीज़ से रिलेटेड है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था, मैं इसमें भी आपको यही बता रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो दवा देता है, और बीमारी जब अपने शरीर में होती है ना, तो अपन को डर रहता है, तो अपन क्या करते हैं, वो जो दवा होती है उसको लेते हैं कि ये बीमारी हमको ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस बीमारी से हमको खतरा होता है। तो अपन क्या करते हैं, उस बीमारी की दवा को नियम से लेते हैं। अगर कोई परहेज होता है ना, तो परहेज भी करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि ये ग्रुप डी की जो जॉब लेनी है अपन को, एक तरह की बीमारी है, बस इसको अपन को सही करना है। तो ग्रुप डी में जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। इस बार आपकी जॉब पक्का लगेगी। वैसे नियम जो है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। नियम को फॉलो करो, आपकी जॉब पक्की होगी। नियम क्या है इसमें, नियम यही है, पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम ऊपर ऊपर से, मतलब अगर बेसिक क्वेश्चन भी आ गए तो वो तो कम से आपसे होने चाहिए। ठीक है, सिलेबस आपका कवर नहीं है और अब बचे 60 दिन हैं, और आपका 50% भी सिलेबस कवर नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका भी इलाज है। तो क्या करेंगे आप, देखो, आप टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट बुक हो या जो भी ऐप आपके पास हो उसका लो। टेस्ट बुक मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इसमें सबसे पुराना भी है और सबसे भरोसेमंद भी है।
बहुत सारे अपने स्टेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाता है उस पे, और रेलवे एसएससी वगैरह की तो करवाता ही है। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक का आप बोलूँगा आपको कि आप टेक्स्ट बुक पास लो, ठीक है। 500-600 रुपये का वो होता है, वो बड़ी बात नहीं है। 500-600 रुपये अगर अपन खर्च कर देंगे तो अगर जॉब लग जाती है तो कितनी बड़ी बात। तो टेक्स्ट बुक का लेने के बाद आपको करना क्या है, पेपर देने के 10 मिनट तक, पेपर देने से पहले 10 मिनट तक आपको ये एनालिसिस करना है कि पेपर देते वक्त मुझे कौन सा नियम फॉलो करना है, पेपर देते वक्त कौन सा नियम फॉलो करना है, इस बात पे फोकस करना है। मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, जो मैं 20-25 क्वेश्चन नेगेटिव कर रहे थे नहीं करने भाई मुझे, बस ये पहले सोचो और कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। पेपर में जरूरी ये नहीं होता कि कौन सा पेपर आपने किया है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, पेपर में जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, छोड़ा क्या है। अगर आपने ये सीख लिया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको छोड़ने थे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको छांटने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। बस वो 20 क्वेश्चन को निकाल दो ऐसे साइड में, निकाल दिए तो आपके पास 80 क्वेश्चन बचे। ये क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। तो पेपर में जरूरी है कि क्वेश्चन को छोड़ना है कौन सा है, ये दिमाग लगाना है आपको। तो देखो, पेपर से पहले 10 मिनट तक, 5-10 मिनट जो भी आपका टाइम है, उससे पहले एक इस तरह से वो ले लो, क्या बोलते हैं, रफ जो आपके पास होगा, उसके लेने के बाद में आप क्या करो, उसमें लिख लो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। जैसे दवा लेते हैं तो उसमें होता है ना कि इसको सुबह लो, इसको शाम को लो, इसको दोपहर में लो। तो ये एक तरह का वो पेपर देने से पहले अपना वो हो गया कि भाई मुझे ये करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, मुझे बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्वेश्चन जो है मुझे नहीं हो रहा है, बड़ा क्वेश्चन उसको छोड़ना है, छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है वो मुझे देखना है पहले ही, ठीक है। फिर करना क्या, पेपर का पहले एनालिसिस कर लिया कि भाई मुझे ये करना है। उसके बाद क्या करना है, पेपर चालू होता है अपना, पेपर चालू होता है ना, तो पेपर को क्या करते हैं, कम से कम 2 स्टेप में पूरा करना है आपको, कम से कम 2 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन करने, इजी वाले, ठीक है। इजी वाले क्वेश्चन आपको कम से कम ये मान के चलो 60 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाते हैं पेपर के अंदर। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो रहा है सब कुछ, तो 60 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको आप कर सकते हो इजी। इसके अंदर 20 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो उनको कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप क्या करो, फर्स्ट राउंड में करो। फर्स्ट राउंड में आपको क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन देखा, देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से होएगा या नहीं होएगा। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, तो आप उसको करो, लेकिन तुक्का मत मारना। ऐसे मत करना कि यार ये हो सकता है, यही आंसर हो, बस मत करो। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है, मत करो हो सकता है वाले को। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर वो ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मतलब 100% राइट हो, क्योंकि अभी हम सब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करेंगे ना कि सिलेक्शन है ना वो होकर रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितने क्वेश्चन करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, 60 करो, वो ही क्वेश्चन करो जिनको आप बिल्कुल जाते हो 100% आपके सही है। उससे क्या होगा कि फर्स्ट राउंड जब पूरा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट राउंड पूरा किया, आपके मान लो फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन कर पाए आप, अगर फर्स्ट राउंड में 40 कर पाए आप, तो आप भी सोचोगे यार पेपर 40 ही कर पा रहे हैं, पर फर्स्ट में तो मतलब पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है। और जब अपन फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चन अगर अपन ने कर दिए, तो अपन समझेंगे पेपर का लेवल हार्ड नहीं, ईजी आ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट राउंड को पूरा करने से अपन को पेपर का लेवल भी पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर है उसका लेवल हार्ड है या मतलब ईजी है, ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया, 60 क्वेश्चन, बिल्कुल तुक्का मत मारना उसमें, वो ही करना जितने आपको आते हैं ईमानदारी के साथ में। ये सिर्फ अपने ज़िंदगी की, अपने नौकरी का, अपने जॉब का, अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसमें झूठ बिल्कुल मत करना, तुक्के मत मारना अभी। ये तो सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस में बिल्कुल तुक्के मत मारना अभी तो, ठीक है। जब फर्स्ट राउंड में आप करते हो, उसके बाद आप सेकंड राउंड उठाना। सेकंड राउंड जैसे ही आपका चालू होएगा, उसमें वो क्वेश्चन आपको करने जो आपको आते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, टाइम लगता है, तो उनको करना है। और फर्स्ट राउंड के अंदर एक और बात ध्यान रखनी है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपको फर्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं करना है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, 7 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, 9 व्यक्ति अगर उसने दे दिए, उनको बिठाना है, तो भाई साहब 2 मिनट तो उसमें लग ही जाते हैं, 2-3 मिनट तो। आप फर्स्ट राउंड में उसको आप बिल्कुल मत करना, उसको आप सेकंड राउंड में ही करना। इसी प्रकार मान ले कोई डीआई का क्वेश्चन है ना, कोई कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आ गए, आपको भले ही वो आते हो, उनको भी आप सेकंड राउंड में करना। अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और बच जाए तो थर्ड राउंड, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन होएगा। इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। नियम को फॉलो करो, जरूर होएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना, कोशिश करना सिली मिस्टेक से अगर कोई गलत हो जाए तो वो एक अलग बात है, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन अपने मन से कि यार ये आंसर हो सकता है चारों में, हो सकता है वाला शब्द तो डिलीट कर दो, नहीं, अभी कोई हो ही नहीं सकता। अभी तो हमको वही करना है जो हमको आता है, उससे हमें अपनी औकात तो पता चलेगी कि हम कहाँ हैं। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन कर दिए ऐसे ही, और उसमें से आपने 20 क्वेश्चन है जो उन पे आपने हो सकता है वाले तुक्के लगा दिए। अब आपके उसमें जो नंबर हैं, वो नंबर क्या बोलते हैं, नंबर आपके 60 नंबर आ गए। अब 60 नंबर आ गए, लेकिन जो 20 क्वेश्चन आपने तुक्के मारे थे उसमें 10 क्वेश्चन सही हो गए, ये 15 क्वेश्चन भी सही हो गए। तो उसमें अपन जज नहीं कर पा रहे ना कि हम क्या है, वो तो आपके हो गए। हो सकता है मेन पेपर आप देने जाओ, उस पेपर में नहीं हुए आपके वो तुक्के सही,
समझो। तो कहने का मतलब ये है मेरा, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। कम से कम जैसे ही आप नेगेटिव मार्किंग कम करोगे, तुक्के कम मारोगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और पेपर देने के बाद में क्या करना है, पेपर दे दिया तो पेपर देने के बाद में उसका डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस का मतलब समझो क्या होता है। डीप एनालिसिस का मतलब ये नहीं पेपर देखा, दिया अपन ने, खोला और जो हो गए उनको तो साइड में पटक दिया, नहीं हुए जिनको अपन देख रहे हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन जो आपको हुए अपन से वो कर लिए, छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, डीप एनालिसिस का मतलब होता है कि पहला क्वेश्चन आया, अगर अपन को आता है बढ़िया तरीके से और अपना सही है तो ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, सबसे बड़ी तो यही करना है कि जो गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है, मेरे से क्यों करा है मैंने उसको गलत है, या तो मैं उसको नहीं करना चाहिए था, मुझे गलत क्यों करा। अपने आप से सवाल पूछना कि मैंने इसको गलत क्यों करा, नहीं करना मुझे गलत। और अगर वो गलती से गलत हुआ है तो उसको देखो कि ये गलती मुझे अगले पेपर में बिल्कुल नहीं करनी है, अगले पेपर में मुझे बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। ठीक है, इस तरह से एनालिसिस करना। और जो क्वेश्चन नहीं हुए आपसे, है ना, तो उनके बारे में ये सोचना कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ भाई, या मेरे सिलेबस में ये मतलब मैंने पढ़ा नहीं है इसको इसलिए नहीं हुआ, या मैंने अभी तक पढ़ा तो है लेकिन मेरे से बैठ नहीं रहा। तो उन दोनों का एनालिसिस करो, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। जहाँ पे आप नोट्स बना रखे हैं आपने, कोई बुक आपके पास है, या जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उससे जाके उसकी क्लास लो, पढ़ो। जब आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो पेपर देने के बाद में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को जाके आप क्या करो, उनकी क्लासें लो, उस टॉपिक की क्लासें लो, तभी आपका सिलेबस जल्दी कवर हो पाएगा। वरना जितना कम टाइम बच रहा है ना, उस कम टाइम में या तो आप सिलेबस पूरा कर लो, या फिर आप उसमें क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज लगा के अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लो। एक ही काम हो पाएगा। टेस्ट सीरीज को अगर स्मार्ट तरीके से करोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा होएगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्लास में बस मैं यही बताने वाला था। मेरे पास दमादम मैसेज कॉल आ रहे हैं कि वो सबका यही डाउट चल रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो बस ये मैंने बताया। बाकी मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर सकते हो, 8058416754। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, 8058416754 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इस पर अगर आपको डाउट है, अगर आपको बात करनी है, आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, तो और मेरा एक ग्रुप भी है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी वाले लड़के हैं, अभी उनको ही जोड़ रहा हूँ मैं। 2025 ग्रुप डी वाले हैं, उनको ही जोड़ रहा हूँ। उससे क्या होगा कि सेम लेवल के लोग जब अपन मिलेंगे, सेम लेवल के लोगों से बातचीत होंगी, कौन क्या लेवल पे चल रहा है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उससे और अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छा मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन हो पाएगा। तो बस यही मेरा मानना है कि आप अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो ये क्लास मुझे लाना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि वो मेरे पास कॉल मैसेज जा रहे थे दमादम, तो सबका लगभग सेम डाउट चल रहा था। तो ये सबका इस वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सत्यम और मोहन, अश्विनी, हिमांशु, नवीन, तो आपको ये वीडियो देखी होगी तो आपको आ गया होगा समझ में। मैंने आपसे बात करी तो भी लगभग सबसे मैंने 20-20 आधा घंटे बात करी है, सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, ताकि अपन सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर अपना जो टारगेट है ग्रुप डी का 2025 में जॉब लेने का वो कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।